हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो एन की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और प्रश्न जो है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। यह प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसे एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न में पूछा गया है कि दो अंकों का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में आखिर क्या पूछा गया है उसे मैं शॉर्टकट में यहाँ बता दे रहा हूँ कि दो संख्याएं हैं और यदि उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है, मतलब यदि उनका योग कर दिया जाता है, तो जो योगफल होगा वह होगा 8। अब है कि यदि उनके व्युत्क्रमों को जोड़ दिया जाता है, यहाँ व्युत्क्रम का जिक्र है ना, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों को जोड़ दिया जाता है, मतलब उनका योग कर दिया जाता है, तो उसका योगफल होगा 8/15। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या है, तो बहुत ही साधारण सा मतलब है व्युत्क्रम का। वह यह है कि मान लीजिए एक संख्या 2 है, मान लीजिए कोई संख्या 2 है। अब उसको जब आप व्युत्क्रम में चेंज करेंगे तो वह हो जाएगा 1/2। मान लीजिए कोई संख्या 10 है, उसको जब व्युत्क्रम में चेंज करेंगे तो वह हो जाएगा 1/10। मान लीजिए कोई संख्या 76 है, तो उसे जब व्युत्क्रम में चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा 76। बस यही है व्युत्क्रम का अर्थ। तो दोनों संख्याओं को व्युत्क्रम में चेंज किया जाता है और जब उसको योग कर दिया जाता है तो जो योगफल आएगा वो होगा 8/15। अब यहाँ है ज्ञात कीजिए, तो आखिर वे दोनों संख्याएं हैं कौन सी, यही हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो जब हमें ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लेंगे y। तो यहाँ सबसे पहली लाइन ही यहाँ पर लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे कि माना पहली संख्या इक्वल टू x, और दूसरी संख्या को भी मान लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या इक्वल टू y। अब पहली संख्या को मान लिया हमने x और दूसरी संख्या को y। अब इस प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्नों में इसके बाद लिख देते हैं प्रश्नानुसार। हमें प्रश्नानुसार लिखना होगा। क्योंकि हमें जो भी समीकरण का निर्माण हम करेंगे इस प्रकार के प्रश्न में, वह प्रश्नानुसार ही हम करेंगे और समीकरण का निर्माण सही सही करना है। तो प्रश्न में जो पहली लाइन है कि दो अंकों का योग क्या है, 8 है, तो जब हमने यहाँ पर मान लिया है कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो इनका योग ही 8 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ हम लिख देंगे इस तरह से, यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 जो होगा यह होगा हमारा समीकरण 1 का निर्माण। तो पहली लाइन से जब हम समीकरण 1 का निर्माण कर लेंगे तो उसके बाद दूसरी लाइन से हम समीकरण 2 का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी लाइन क्या है, सबसे ऊपर कि उनके व्युत्क्रमों का योग है 8/15। तो जैसा मैंने बताया है कि व्युत्क्रम के अंतर्गत क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पहली संख्या x माना है, दूसरी संख्या y। तो जब व्युत्क्रम में इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x और यहाँ होगा 1/y, मतलब 1/x और 1/y हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नानुसार 1/x इस तरह से हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। अब यह दोनों का योग क्या हो जाता है, यहाँ प्रश्न में है सबसे ऊपर 8/15। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 8/15। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2 का निर्माण। अब क्या है, इस प्रश्न को जो समीकरण 1 है वह तो सिंपल है, लेकिन यह सिंपल नहीं है, इसे हमें सिंपल बनाना होगा। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 से, यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण
2 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम सिंपल बना देंगे। अब इसमें जो 1/x है और 1/y यह कुछ भिन्न जैसा है, तो भिन्न को सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ x और y ये हमारा हर के रूप में है, तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पर इस तरह से, तो ये इनका एलसीएम होगा हमारा जस्ट x और y। अब क्या करेंगे कि इस x से जब इस xy में भाग दे देंगे तो क्या होगा, इस x से ये x कट जाएगा, बचेगा y, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो हमारा जस्ट आएगा यहाँ पर y। इसके बाद प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसके बाद इस y से xy में क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो इस y से यह y कट जाएगा, बचेगा x, इसका मल्टीप्लाई 1 में जब होगा तो यहाँ जस्ट हमारा आ जाएगा सिर्फ x आ जाएगा। अब इसकल टू 8/15 है तो यहाँ जस्ट हमारा हो जाएगा 8/15। अब क्या है कि यहाँ पर हमारा करना है कि थोड़ा सा इसको हम और सिंपल कर लेंगे। यह थोड़ा सा क्या है, x को इधर कर देंगे और y को हम जस्ट इधर कर देंगे, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस x को इधर कर देंगे और y को इधर कर देंगे। इसके बाद तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, और जो अपॉन है एक्स वाई इसको जस्ट क्या हो जाएगा हमारा अपॉन एक्स वाई। इसकल टू है हमारा 8/15, तो 8/15 कर देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो यहाँ हम 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 15, और इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे x प्लस वाई को। अब 8 का मल्टीप्लाई एक्स वाई से हो जाएगा तो हमारा जस्ट आएगा x और y, यह आएगा हमारा 8 के साथ, तो क्या हो जाएगा 8xy हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें यहाँ तक जब सॉल्व हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से, इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से हमें सॉल्व करना होगा। ये जो एक्स वाई है यह हमारा पहले समीकरण में ही इसका जिक्र आ चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे जो समीकरण 1 है, यह जो समीकरण 1 है इसमें एक्स वाई का मान आ रहा है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू इसका मान कितना आ रहा है 8। तो जो हम यहाँ पर अभी तक सॉल्व किए हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट में जो एक्स प्लस वाई है, तो इसका मान समीकरण 1 में जो है वह कितना आया है 8 आया है, तो यहाँ क्या होगा, यह जस्ट हो जाएगा 15 गुणे हो जाएगा हमारा 8। अब इसकल टू 8xy है तो 8xy कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और हमें चेंज करना होगा। क्या करेंगे कि इस 8xy को इस तरफ कर देंगे और 15 गुणे 8 को इस तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको 8xy, ये मतलब सॉल्व करने में इसमें क्या होगा कि और सिंपल हो जाएगा। तो इसको जब इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जस्ट 15 गुणे 8 हो जाएगा। मैं यहाँ सबसे आसान विधि जो हो सकती है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या है कि यहाँ पर हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 15 गुणे 8 है तो 15 गुणे 8 हम कर देंगे। अब इस 8 का पक्षांतर जब हो जाएगा तो बटा हो जाएगा हमारा 8। अब इस 8 से यह 8 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 15, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15। यह जो है एक्स वाई इक्वल टू हमारा जो 15 आया है यह हमारा जस्ट हो जाएगा समीकरण 3 का निर्माण हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा कि हम जो समीकरण 1 है हमारा पहले ही है और उसके बाद समीकरण 3 हमें ज्ञात हो गया है, तो समीकरण 1 और 3 के माध्यम से हमें इसे आगे प्रश्न को सॉल्व करना है। हाँ, थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है क्योंकि इसमें एक सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। अब क्या है कि इस पर कौन से सूत्र का प्रयोग होगा यहाँ पहले मैं लिख दे रहा हूँ। तो एक सिंपल सूत्र है कि x माइनस वाई, अब इसके इक्वल टू होता है यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट में हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और उसके आगे होगा -4xy, यह हमारा पूरा सूत्र होगा। तो इस प्रश्न में हमें जो व्युत्क्रम से संबंधित जिक्र है इस प्रश्न में, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो सूत्र मैंने लिखा है इस सूत्र को बहुत ध्यानपूर्वक हमें क्या है स्मरण रखना होगा, क्योंकि इस सूत्र के बिना इस प्रश्न को आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है।
और सूत्र क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि अंडर रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। अब इसमें क्या है कि समीकरण 1 और 3, पहला और तीसरा जो समीकरण है उसे जब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे ना, तो ये जो सूत्र है x माइनस वाई इक्वल टू, ये जो सूत्र है इसी में हमें समीकरण 1 का मान और समीकरण 3 का मान इसमें समायोजित कर देना है। बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समायोजित करना है। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ पर x प्लस वाई में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ मैं समीकरण 1 को शो कर दे रहा हूँ। यहाँ जब हमने सॉल्व किया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 आता है ना, तो बस इसे ही समायोजित करना है। यहाँ सबसे पहले हम अंडर रूट बना लेंगे। अब x प्लस वाई हमारा समीकरण 1 में है इक्वल टू 8, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब समीकरण 3 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ मैं शो कर दे रहा हूँ समीकरण 3 क्या है। यहाँ हमारा आया हुआ है समीकरण 3 में कि एक्स वाई इक्वल टू है 15, तो यह मान हम ले लेंगे और आगे इस सूत्र में समायोजित कर देंगे। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आया है 15, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे जस्ट हमें 15। बस इसे आगे और थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो प्रश्न और भी 100% सही सही सॉल्व होता चला जाएगा। अब इक्वल टू है तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा। अब क्या है कि अंडर रूट है तो हम अभी अंडर रूट लगा दे रहे हैं यहाँ पर। अब 8 अट्ठाई क्या हो जाएगा, 8 दो बार है तो 8 अट्ठाई हो जाएगा हमारा 64, और माइनस है तो माइनस, और 15 चौको है 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे। इसके बाद आगे हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू हो गया। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट अभी लगा रहेगा। अब 64 में से 60 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 4 आएगा। इसके बाद क्या होगा, जस्ट इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। अब इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं क्या है 2 इंटू 2 के रूप में हम लिख सकते हैं, 2 दूना 4। तो यह जो 2 है वो आखिर है क्या, तो यहाँ जो ऊपर सूत्र है ना x माइनस वाई का ये जो है सूत्र कि x माइनस वाई इक्वल टू जो है, तो इस सूत्र को जब हमने पूरा सॉल्व किया है तो आ गया है हमारा 2 आ गया है। तो वही जस्ट है यहाँ x माइनस वाई का हमारा मान आया है इक्वल टू, यह सभी सॉल्व करने पर आया है हमारा 2। तो जब x माइनस वाई का मान आया है तो यहाँ हम लिख देंगे इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा सबसे पहले x माइनस वाई, इसको क्लियर रूप से लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यह जो होगा हमारा, यह होगा समीकरण 4 का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम कि पहला समीकरण जो है हमारा और यह जो चौथा समीकरण बनकर तैयार हुआ है, इन दोनों समीकरण के माध्यम से, यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो हमारा पहला समीकरण है और यह जो चौथा समीकरण अभी बनकर तैयार हुआ है, इन दोनों के माध्यम से हम प्रश्न को आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सॉल्व करना है समीकरण 1 और 4 को लेकर, तो यहाँ लिख देंगे इस बात को कि क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 4 को लेना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 को आपस, यहाँ इस तरह से हो जाएगा, आपस में जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा जोड़ने पर। अब यहाँ समीकरण 1 क्या है, और तो यहाँ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ एक बार। यह जो है हमारा समीकरण 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 8 है ना, तो हम यहाँ कर देंगे x प्लस वाई, यह ब्रैकेट में कर देंगे। अब यहाँ समीकरण 4 है x माइनस वाई, तो हमें जोड़ना है तो यहाँ प्लस कर देंगे और उसके बाद हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, और पहला समीकरण था क्या x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 और ये तो इक्वल टू लिख देंगे हम 8, और समीकरण 4 में क्या है 2 है, तो यहाँ हमें प्लस करना है तो प्लस लिख देंगे 2। अब क्या होगा कि इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी x के आगे प्लस है, ये भी x के आगे प्लस है, तो ये 1x और 1x हो जाएगा हमारा 2x। अब यहाँ पर
क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो इसलिए यह y से यह y कट जाएगा। तो यहाँ जो 2x होगा यही आगे हम लिख देंगे, इसकल टू के नीचे इसकल टू 8 2 हो गया हमारा। उसके बाद हो जाएगा x इसकल टू 10/2, 2 से क्या हो जाएगा हमारा 10 कट जाएगा, तो x इसकल टू 2 पचे 10, तो x का मान जो आया है यहाँ पर हमारा 5। अब जब x का मान ज्ञात हो गया है तो हमारा शेष क्या बचता है, y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए यह x इसकल टू 5 जो मान आया है इसके मान को हम समीकरण 1 में समायोजित कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यहाँ हो जाएगा रखने पर, अब समीकरण 1 जो है वह यहाँ पर मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कि समीकरण 1 जो है वह हमारा है x प्लस वाई इसकल टू 8। तो इसको सबसे पहले हम लिख देंगे कि x प्लस वाई इसकल टू 8। अब उसके बाद y इसकल टू जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5। अब यहाँ y का मान आ जाएगा, y इसकल टू हो जाएगा 8 में से 5 को घटा देंगे तो आएगा हमारा 3। अब यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर है हमारा x का मान आया है 5, मतलब पहली संख्या हो गई 5, और y का मान आया है 3, मतलब दूसरी संख्या हो गई 3। तो इसको आंसर के रूप में हम इस तरह यहाँ लिख देंगे, आंसर में यहाँ लिख देंगे आंसर, अतः दोनों संख्याएं, अतः दोनों, यहाँ क्लियर लिख देंगे, अतः दोनों संख्याएं 5 और 3 होंगी। यहाँ से मैंने सॉल्व करवाया है प्रश्न को, इसे एक साफ कॉपी में आप लिख लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग किया गया है जिसे हम ध्यानपूर्वक याद रखेंगे इस सूत्र को, और इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारा आ गया है x का मान 5, मतलब पहली संख्या हो गई हमारी 5, और उसके बाद यह y इक्वल टू 3 आया है, तो यह हमारी दूसरी संख्या जो ज्ञात हो गई वह है 3। इसके बाद हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे कि स्पष्ट रूप से कि आंसर अतः दोनों संख्याएं 5 और 3 होंगी। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।